दोस्तों नमस्कार, मैं सूर्यकांत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं भारत एग्री के हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल के बारे में और हम जानेंगे कि धान की फसल की कटाई के बाद उसके जो अवशेष अपने खेत में रहते हैं, जिसे हम पराली कहते हैं, उस पराली को जलाना सही है या नहीं है। जलाने के बाद उसके क्या क्या नुकसान होते हैं, या फिर हम उसे अगर नहीं जलाए, उससे अगर कुछ अलग चीज़ या फिर खाद बनाए तो उसके फायदे क्या क्या होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मोटा मोटा आज के वीडियो में हम देखेंगे कि धान की फसल की कटाई के बाद जो पराली बचती है उसका व्यवस्थापन यानी प्रबंधन कैसे करना है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरी आपसे एक निजी राय है कि वीडियो अंत तक देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ये वीडियो आपके अन्य धान उत्पादक किसानों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के वीडियो के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो में जान लेते हैं कि ये पराली आखिर होती क्या है। धान की फसल कटाई के बाद उसके नीचे का जो हिस्सा जमीन में रह जाता है उसे हम पराली कहते हैं। पहले किसान हाथों से धान की फसल काटता था तो ये पराली काफ़ी कम मात्रा में बच जाती थी, इसलिए उसे जलाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अभी धान की कटाई के लिए हम अलग अलग बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मशीन काफ़ी ऊपर से धान की फसल कटाई करती है। तो ये पराली की जो मात्रा होती है, नीचे जो ये अवशेष होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो इसे फिर से काटना इकोनॉमिकली उतना प्रॉफिटेबल नहीं होता है, तो किसान क्या करता है कि सीधे उसे जला देता है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि आखिर धान उत्पादक किसान पराली को जलाते क्यों हैं। आमतौर पे धान की फसल कटाई के बाद कितने दिन बचते हैं दूसरी फसल लगाने के लिए? मात्र 20 दिन। यानी रबी की फसल अगर उसे लगानी है तो उसके पास सिर्फ 20 दिन है, और ये 20 दिन काफ़ी नहीं है धान की पराली का व्यवस्थापन करने के लिए। यानी अगर हम किसान को बोले कि आप इन्हें जलाए मत, इसे सिर्फ आप कंपोस्ट खाद बनाइए और फिर से ज़मीन में गाड़ दीजिए, लेकिन उतना समय उस किसान के पास नहीं है, या फिर उतने पैसे भी नहीं है कि मजदूर की सहायता से वो खेत से बाहर निकाल दे। इसलिए पैसे बचाने के लिए और समय बचाने के लिए धान उत्पादक किसान सीधे पराली को जलाना पसंद करते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर धान उत्पादक किसानों ने ज़्यादा मात्रा पे ये धान की जो पराली है उसे जला दिया तो उसके क्या क्या परिणाम अपने पर्यावरण के ऊपर और मनुष्य के ऊपर हो सकते हैं। पहली चीज़, पराली जलाने के बाद बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण यानी हवा में अलग अलग प्रकार के घातक विषारी वायु तैयार होते हैं। ये जो पराली का धुआं होता है वो मनुष्यों में श्वास संबंधित अलग अलग रोगों को भी आमंत्रण देता है। यह अस्थमा, फेफड़ों और कैंसर जैसे घातक बीमारियों का एक कारण बन जाता है। पराली जलाने के बाद कृषि उपज पर भी एक घातक परिणाम होता है। खेत में पराली जलाने के बाद अपने मिट्टी में या फिर अपने खेत में जो मित्र कीटक या फिर मित्र जीवाणु होते हैं वो मारे जाते हैं। दोस्तों अब तक हमने देखा कि ये पराली क्या है, किसान इसे क्यों जलाता है, और जलाने के बाद अपने पर्यावरण पे या फिर अपने मनुष्य देह के ऊपर क्या क्या हानिकारक परिणाम होते हैं। अब हम जानते हैं कि इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं जिससे ये पराली जलाना हम कम कर सकते हैं और अपने पर्यावरण को और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। उपाय में सबसे पहले हम यांत्रिक प्रबंधन कर सकते हैं, यानी स्ट्रॉ चॉपर की मदद से, यानी ट्रैक्टर चलित स्ट्रॉ चॉपर की मदद से इस पराली के हम छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। दूसरा उपाय है, इन टुकड़ों को हम बाद में मिट्टी में गाड़ सकते हैं, यानी गहरी जुताई करके इस पराली को हम ज़मीन में गाड़ सकते हैं ताकि ज़मीन की जो उर्वरक क्षमता है वो बढ़ जाए। इस पराली को ज़मीन में गाड़ने से पहले आप इसके ऊपर कंपोस्टिंग बैक्टीरिया की प्रक्रिया कर सकते हो। जी हाँ, मार्केट में आपको डिकम्पोस्टिंग बैक्टीरिया मिल जाएंगे जिसका उपयोग हमें इस पराली के ऊपर करना है और बाद में उसे ज़मीन में गाड़ देना है। इससे होगा क्या, जो पराली है वो जल्दी से जल्दी सड़ जाएगी और उसका रूपांतरण होगा अच्छे जैविक खाद में। इस पराली को आप प्रोसेस करके पशुओं के चारे के लिए या फिर मशरूम खेती के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें इस पराली का उपयोग बायोगैस या फिर बायोइथेनॉल निर्मित में किया जाता है, और इस तरह से इस पराली का अलग अलग तरीके से व्यवस्थापन करने के लिए सरकार भी बहुत सारे किसानों को अर्थ सहाय भी कर रही है। तो दोस्तों ये थी जानकारी धान कटाई के बाद पराली व्यवस्थापन की जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको धान की पराली का कंपोस्टिंग खाद बनाने के लिए कंपोस्टिंग बैक्टीरिया खरीदने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और आज ही भारत एग्री ऐप से मंगाइए कंपोस्टिंग बैक्टीरिया। बहुत सारा डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाता है, फ्री और फास्ट डिलीवरी मिल जाती है और हर प्रोडक्ट ओरिजिनल होने की गारंटी भी। आशा करता हूँ कि आज की जानकारी, आज का वीडियो आपके बहुत ही फायदेमंद रहेगा। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।